नमः सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठ जिसका आलम्बन लेकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किसी भी कार्य करने के लिए 2-3 सूत्रों का निर्माण किया। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावांतर अल्प बहुतैष्यात्। ये 2 सूत्रों के माध्यम से एक ऐसा मंत्र हमें दे दिया कि हम किसी भी कार्य करने के पहले निर्देश और शत को समझें कि यह कार्य मात्र कल्पना है या यथार्थ है, मात्र एक साइकोलॉजी फैक्ट है अथवा कोई उसमें सत्यता है, कहीं ये सभ्यता तो नहीं है। बहुत बार लोग सभ्यता को धर्म मान लेते हैं, सभ्यता को सत्य मान लेते हैं और सभ्यता कभी भी सभ्यता सत्य नहीं होती। जैसे सभ्यता में आप लोग बोलते हैं महाराज ये मकान आपका ही है, ये सत्यता है कि सभ्यता है? यदि इसको सत्य मान लिया जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ। भक्तियां जितनी होती हैं सब सभ्यता हैं, सत्यता नहीं है। बहुत बारे लोग कहते हैं कि भक्ति क्या चाहिए, भक्ति में सभ्यता होती है, सभ्यता से पुण्य का बंध होता है, सभ्यता से संसार चलता है, सभ्यता से संसार संभलता है, सभ्यता से संसार के संबंध मधुर होते हैं, सभ्यता से व्यक्ति का जुड़ाव होता है, सभ्यता से संगठन बनता है, सभ्यता से संसार की विपदाओं को जूझने की ताकत आती है, सभ्यता से लेन देन होता है। सभ्यता एक बहुत संसार को संभालने की बहुत बड़ी विधि है, बहुत बड़ी शक्ति है। और भक्ति भी उसी का एक रूप है। भक्ति सत्यता से बहुत आगे सभ्यता पर पहुंच जाती है। जैसे तुम्हें पूजा में कहते हो चलते फिरते सिद्धों सम शरणों में शीश झुका दो, सिद्ध बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया। ये सभ्यता है, सत्यता नहीं। तो हमें अपनी जिंदगी के 2 भाग करना चाहिए, एक संसार में जीने के योग्य कि हम संसार में जी सकें, और संसार में जीने के लिए हमें एक दूसरे का पूरक होना पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, इससे संसार चलेगा नहीं, संसार मिटेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सत्यता है। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इतना करता है जो कुछ भी नहीं करता तो भी कहना पड़ता है सब कुछ भगवान आपकी माया है, सब आपने किया है, और कुछ भी नहीं करता भगवान। लेकिन भक्ति के सुरों में ये कहना ही पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान कर रहा है, भगवान भरोसे मेरी नैया डाल दी, भगवान तुम खेवटिया हो। मैंने जितनी भक्तियां पढ़ी
उनमें कहीं सत्यता नजर नहीं आई भक्ति को। और भक्ति का स्वरूप ही वही है, गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा। जितने गुण उसमें विद्यमान है उतनी प्रशंसा करना ये भक्ति नहीं है। इससे पुण्य का बंध नहीं होगा। ये ध्यान है, ये साधना है, ये तपस्या है, ये वंदे तदगुण वाली बात है। दो रूप में भक्ति की जाती है। एक तो मैं आप जैसा बन जाऊं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं उनके जैसे बनने के लिए हमें सत्य का सहारा लेना पड़ता है। सत्य पुण्य और पाप दोनों को हे कहता है। सभ्यता पुण्य को स्वीकार करती है, पाप का परिहार करती है। सभ्यता से पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध उससे नहीं होगा जितना तुमने सामने वाले में गुण हैं, उतने गुणों का यदि आप बखान करोगे तो आपको पुण्य का बंध नहीं होगा। आपने क्या किया? आपको क्यों फोकट में पुण्य बंध हो? सामने वाले ने साधना की है, सामने वाले ने अपनी गुण प्राप्त किए हैं, वो उनके गुण है। तुम्हारी चटुकारता से क्या होने वाला है? उन्होंने प्राप्त किया है, वो महान है। जो स्वयं अपनी साधना से जो कुछ पाया हो उतना ही गुणानुवाद करने का नाम गुणानुवाद नहीं है। उतने ही मात्र कथन नाम का भक्ति नहीं है। तुम कुछ अपनी तरफ से जोड़ो जो वो प्राप्त नहीं कर पाए, जो उनमें है नहीं, जो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए, पाना चाहते हैं पा नहीं पाए। भक्त एक ऐसी शक्ति है, भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो उसके आराध्य जिस चीज को पाना चाहते नहीं पा पाते हैं, भक्त उन्हें जब नहीं पा पाया उसी अवस्था में उसे वो रूप देख लेता है, उसका नाम है भक्ति। भगवान नहीं है तुम्हारे गुरु, लेकिन भक्त कहता है मुझे भगवान नजर आ रहा है। सिद्ध नहीं है तुम्हारे गुरु, भक्त कहता मुझे सिद्ध नजर आ रहा है। भगवान नहीं है जिन मुद्रा, हमें तो जिनेन्द्र देव नजर आ रहा है। भगवान नहीं, महाराज नहीं है तीर्थ, लेकिन तुम्हें तीर्थ नजर आ रहा है। ये सारी विशेषताएं जब भक्तियों में देखते हैं तो ये सत्यता से बहुत दूर सभ्यता की लाइन में खड़ी हुई दिखती है। जितनी भक्तियां हैं उनमें बहुत आय सभ्यता है। लोग सभ्यता को झूठ मानते हैं, सभ्यता को मिथ्या मानते हैं। जिन पूजाओं में कर्ता धर्तापन हो, जिस पूजा में भगवान के प्रति कर्ता धर्तेपन की बात हो, तथागत लोग उसको मिथ्या मानते। देखो भगवान से कह रहे मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये सब मिथ्या है। वे लोग मूर्ख है, उन्हें भक्ति का स्वरूप ही मालूम नहीं है। जिस भक्ति में कर्ता धर्तापन नहीं हो वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है, गुणानुवाद है, गुणानुराग नहीं। उसमें भक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वह भक्ति अपने आप में भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं धरते, भगवान ज्ञाता दृष्टा है, ये कहना भक्ति नहीं है, ये स्वरूप कथन है। भक्ति में स्वरूप का कथन नहीं होता। ये तो वो है, उनका स्वरूप है। भक्ति में जो भक्त अपने जीवन के संबंध में जो उनको महिमा मंडित कर देता है, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि भक्ति में इतना कर देता है, सबसे छोटी वस्तु को अंत में कहता है इससे बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं, इससे अनमोल वस्तु कोई है ही नहीं, इससे महान कोई हो ही नहीं सकता। बस यहां से भक्ति शुरू होती है। जो भगवान नहीं करते हैं उसको कर्ता बना देना, भगवान नहीं हरते हैं उनको हरता बना देना।
ये भक्ति का स्वरूप होता है। कहते हैं अरे भाई और कहीं डर न डर, भगवान से तो डर। अरे भगवान से क्या डरना, वो क्या कर लेगा, कोई उठा के जेल में डाल देगा क्या? लेकिन फिर भी हम बोलते हैं भगवान से डरो। क्यों डरे भगवान, भगवान कुछ करते ही नहीं। लेकिन ये सभ्यता है, सभ्यता है। और ये कहना मिथ्या नहीं है, लेकिन ये सत्य भी नहीं है। मिथ्या है नहीं और सत्य है नहीं, सभ्यता है। और सभ्यता से संसार बनता है, संसार संभलता है। यहीं से सबसे ज्यादा पुण्यबंध होता है। जो तुम परिकल्पना अपनी तरफ से करते हो वो उसमें है नहीं, उसने किया नहीं। बालक पढ़ के आया, बोला बोलो भाई इतने अच्छे नंबर तुम्हारे कैसे आए? बोले सब पिताजी की कृपा है। फिर पत्रकार लोग पिताजी के पास पहुंचे, बोले आपने साहब ऐसा क्या किया जो आपका बेटा इतने अच्छे नंबर लाया? बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बेटा तो कह रहा है सब। बाप कहता है मुझे तो यही पता नहीं वो छोरा पढ़ता कौन सी क्लास है, हमें तो यही पता नहीं कि उसने किताब कौन सी पढ़ता, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो हस्ताक्षर भी नहीं करता, अंगूठा छाप है। हो समझो महानुभाव रहस्य को। इतना बड़ा सफेद झूठ सब पिताजी की, सब उनकी मेहरबानी, सब गुरु की मेहरबानी है, सब भगवान की कृपा है। भगवान से पूछा भगवान आपकी कृपा है? भक्त कह रहा है भगवान को तो खबर ही नहीं है कि भक्त कौन है। सर्वज्ञता उनके ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान सर्वज्ञ होते ही नहीं है वस्तुतः, भक्तों ने उनको सर्वज्ञ बना दिया। भक्तों की दृष्टि में सर्वज्ञ हैं, भगवान स्वयं की दृष्टि में सर्वज्ञ नहीं, उन्हें सर्वज्ञता की अनुभूति नहीं होती। किसी भी भगवान को, अरहंत सिद्ध को सर्वज्ञता की अनुभूति नहीं होती। वो तो आत्मज्ञ है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान नियम सार में कहते हैं व्यवहार से सर्वज्ञ हैं, निश्चय से तो वो आत्मज्ञ हैं। वो जानते नहीं, उनको खबर ही नहीं दुनिया में क्या है। उनसे ज्यादा ज्ञानी तो अपन लोग हैं। अपन को खबर तो है कि ये पाठशाला अधिवेशन हो रहा है। भगवान से पूछो, भगवान कहते हैं हमें खबर ही नहीं, पता ही नहीं, बेखबर है। सारी दुनिया के किसी भी पदार्थ को केवल ज्ञानी नहीं जानते। किसी भी पदार्थ के संबंध में उनको कोई भी खबर नहीं है, पता ही नहीं उनको। उनके ज्ञान में वो जानते नहीं हैं, उनके ज्ञान में झलकते हैं। दर्पण के समान। दर्पण को नहीं पता कि मेरे में कौन देख रहा है। सारा तीन लोग उनके ज्ञान में झलक रहा है, उनके अनुभव में नहीं आ रहा। जब पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने ये बात कही कि सर्वज्ञता व्यवहार से, बल्कि क्यों व्यवहार से? क्योंकि उनकी आत्मा की पर्याय नहीं है। उनकी जो आत्मा की पर्याय है, अगुरु लघु गुण के अनंत अविभागी प्रतिषेध हैं, वो जो खर्च हो रहे हैं वो तो आत्मा में लीन है। अपने अनंत गुण आत्मा की पर्याय का वो आनंद ले रहे हैं। सर्वज्ञता में उनको आनंद है ही नहीं, आत्मा का आनंद आ रहा है। भक्तों ने उनको सर्वज्ञ माना, भक्तों की दृष्टि में वो सर्वज्ञ हैं, वो सबको जानते हैं। हम कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं जानते, लेकिन हम कह रहे हैं भगवान सब कुछ जानते हैं। और भगवान से पूछो तो वो कहते हैं मुझे तो अपनी आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को जान रहा हूं, आत्मा का वेदन कर रहा हूं, आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, आत्मा का करता हूं, आत्मा को कर रहा हूं, आत्मा से करता हूं, आत्मा ही सब कुछ है मेरा। मुझे इससे आगे कुछ पता नहीं दुनिया में कहां क्या हो रहा है। इसलिए दिव्य धुनी को प्रातिहार्य में ले लिया, अतिशय में ले लिया कि कैसा अतिशय। उनको कुछ मालूम नहीं है और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको ये भी मालूम नहीं कि मैं बोल रहा हूं, उन्हें ये भी मालूम नहीं कि मैं दिव्य धुनी खिल रही है,
फिर भी गजब की चीज है, उनकी वाणी में यदवा तद्वापन नहीं, उपयोग है नहीं बोलने में, फिर भी यदवा तद्वा नहीं। वो जानते कुछ भी नहीं, फिर भी उनके ज्ञान में जो निकल रहा है दिव्य धुनी में, वह गलत नहीं निकलता, यथार्थ निकलता है। ये सबसे बड़ा अतिशय है। ऐसे ही उस बेटे ने कह दिया कि मेरे पिताजी सब कुछ जानते हैं, उन्हीं की सब मेहरबानी है, कुछ नहीं जानते। बोलो, ये कथन झूठा है तो इस कथन को समाज को आज के बाद बहिष्कार करना चाहिए। हर बालक को कभी ये शब्द नहीं बोलना कि मैं सब माता पिता की मेहरबानी है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। संसार मिट जाएगा, व्यवहार मिट जाएगा, बाप बेटे के संबंध खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। झूठ पे चल रहा है संसार। झूठ जब सभ्यता बन जाए तो वह संसार का श्रृंगार बन जाता है। झूठ जब सभ्यता बन जाए और सत्य जब असभ्यता बन जाए तो संसार मिट जाता है, संसार बिगड़ जाता है। सत्य जब असभ्यता बन जाए, संसार उस सत्य को असभ्य माने, तो सत्य भी संसार को बिगाड़ देता है। मुनराज से कहा, महाराज बताओ, देखो मैं कैसा संसार बिगड़ेगा। तुम तो थू थू करोगे, सत्य की थू थू करोगे। महाराज से पूछा किसी ने, महाराज यहां से गाय गई है? और महाराज ने देखी है, गई है। कसाई ने पूछा है, मैं सत्यव्रती हूं, आपकी निंदा नहीं सुनना चाहता हूं, क्या कहूं मैं? सत्य बोलूं तो बोलो, निंदा होगी कि प्रशंसा? असभ्यता होगी कि सभ्यता? मिट गया। मैंने कहा गाय गई है। सब कहेंगे महाराज जी आप क्या, अरे मैं सत्य महाव्रती थी, झूठ नहीं बोलूंगा। तो तुम कहते महाराज वो सत्य महाव्रत किस काम का ऐसा जो गाय की हत्या करा दे? सत्य बोलने से संसार बिगड़ जाएगा, जीव मर जाएगा, हत्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। इसलिए सत्य बोलते समय ये ध्यान रखो, कहीं ये सत्य हमारा असभ्यता तो नहीं बन जाएगा, लोक निंदा का कारण तो नहीं बन जाएगा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम। ये पंक्ति इतनी बड़ी जबरदस्त है। यद्यपि शुद्धम कह रहा है, शुद्ध है, सत्य है, लेकिन लोक के विरुद्ध होने से वह करने योग्य नहीं है, आचरण के योग्य नहीं है। यह है सभ्यता। सत्य को नकारती है सभ्यता, कभी कभी असत्य को स्वीकारती है सभ्यता। और ये प्रसंग भूल जाने के कारण से हमने भक्तियों को मिथ्या कहना शुरू कर दिया, हमने भक्तियों को अतिशयोक्ति कहना शुरू कर दिया, हमने भक्तियों को कहा ये तो कल्पना है। लोगों ने पूजाएं छोड़ दी, जिन पूजाओं में कर्तृत्ववाद था उन्हें मिथ्या छोड़ करके और अकर्तृत्ववाद की पूजाएं रच दी, अध्यात्म की पूजाएं रच दी, 12 भावनाओं को पूजा बना दिया, समय सार को पूजा बना दिया, प्रवचन सार को पूजा बना दिया। जयपुर के अंदर एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज इसमें बुराई क्या है? समय सार को स्वाध्याय भी हो जाएगा। मैंने कहा मूर्खानंद ये बताओ तुम, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, सर्वोत्कृष्ट कौन सा नियोग है? सर्वोत्कृष्ट द्रव्यान योग नहीं, ऊपर से कलसा के रूप में प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम, ऊपर चरणान योग कहाँ है? दूसरे नंबर पर। तो तुमने मूर्खो द्रव्यान योग को मानने वाले, तुमने द्रव्यान योग का डिमोशन करके चरणान योग में आ गया। पूजा किस संयोग में आती? चरणान योग में। समय सार कहाँ ला दिया? चरणान योग में। मैंने कही ऐ नहीं, ऐ। उन्होंने बोला ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
मैं नहीं बताओ समयसार पूज्य था कि पूजा थी? पूज्य सिंहासन पर बैठता है, पूजा टेबल पर बैठती है। टेबल पर बैठती, समयसार पूज्य है, पूजा नहीं है। समयसार की पूजा की जा सकती है, समयसार को पूजा नहीं बनाया जा सकता। आज ग्रंथों को पूजा बनाया जा रहा है, तत्वार सूत्र को पूजा बना दिया, प्रवचन सार को पूजा बना दिया, षटखंडांग सारे अनुयोग एक चरणानुयोग में लाके पटक दिया। इतना बड़ा पाप हुआ। पूज्य को पूजा पे लाना, वेदी पर बैठने वाला भगवान को टेबल पर बैठाल देना, ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? बहुत बड़ा अपराध है। पूज्य की पूजा हो सकती है, पूज्य पूजा नहीं हो सकता। पूजा एक भक्त के द्वारा की जाती है, पूज्य भक्त के द्वारा नहीं बनता। पूज्य वो साधना से बनता है, पूज्य तपस्या से बनता है, पूज्य निर्दोषता से बनता है, पूज्य जो है गुणों को प्राप्त करता है। पूजा एक पापी भी करता है, निर्गुणी भी करता है, सदोषी भी करता है। पूजा करने के लिए पवित्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन पूज्य बनने के लिए पवित्र होना जरूरी है। पूजा एक संसारी सामान्य व्यक्ति करता है और पूजा उसके मुख से निकलती है, उसके अंदर कोई गुण नहीं, सारे दोष भरे हैं, तो भी पूजा हो सकती है। लेकिन एक भी दोष है तो वो पूज्य नहीं हो सकता। पूजा एक असंयमी का आत्मा की पर्याय है, पूजा एक श्रावक की आत्मा की पर्याय है, पूजा एक असंयमी की पर्याय है और पूज्य एक संयमी की पर्याय है। कितना अंतर है? असंयमी की पर्याय, पूजा किसकी पर्याय है? किसके ज्ञान की पर्याय है? भक्त की। श्रावक है, गृहस्थ है, पूजा कर रहा है, ये तुम्हारी आत्मा की पर्याय है। लेकिन जो पूज्य है वो किसकी पर्याय है? पवित्र की, शुद्ध की, महान की। समयसार महान है, जिनेन्द्र देव की वाणी है, वो पूजा नहीं हो सकती। उसके ऊपर पूजा लिखी जा सकती है, उसका भाव पक्ष पूजा में वो कैसे हैं ये लिखा जा सकता है, लेकिन समयसार पूजा नहीं हो सकती। तत्वार सूत्र पूजा नहीं हो सकता। तत्वार सूत्र का भाव हम पूजा में लाएंगे। तत्वार सूत्र कैसा है? तत्वार सूत्र कैसा है ये उसकी महिमा है, और तत्वार सूत्र जो है स्वयं वस्तु है जो पूज्य है। पूज्य की महिमा गाना और पूज्य को पूजा बनाना बहुत अनर्थ हो रहा है। महानुभाव, आपको इस संबंध में कभी भी ग्रंथ को पूजा नहीं बनाना। बहुत बड़ा चरणानुग बना दिया, द्रव्यानुग को लागे, पूजा चरणानुग का विषय है। लेकिन लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते कि ये है क्या, किस रूप में है। इसलिए हमारे लिए ये सोचना है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में पूजाओं में हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान को कर्ता धर्ता बनाओ। भगवान को जितना तुम कह सकते हो, जो तुम्हें करना है कहो, लेकिन भक्ति को कभी सत्य मत मानना। जब तत्व का निर्णय करना हो तो भक्ति को स्वीकार मत करना। जो भक्ति में पूजा में लिखा है वही सत्य है ऐसा मत मानना, क्योंकि भक्ति से हमें संसार चलाना है। संसार सत्य से नहीं चलता, संसार सभ्यता से चलता है। पुण्यबंध हमें सत्य से पुण्यबंध नहीं होगा। सत्यवादी को पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाएंगे। सत्यवादी का संसार समाप्त हो जाता है और सभ्यतावादी का संसार संभल जाता है। आपको अभी संसार मिटाना है या संभालना है? कल का प्रवचन बहुत लोगों के बाहर से भी समाचार आया जो लाइव में देख रहे थे, हिला दिया कल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बार कहता हूं, बहुत पहले मैं आप लोगों को प्रवचन देता था और आप लोगों को प्रवचन देने के बाद आप लोगों तो चिकने खड़े हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। कई बार मन में आता था, मानते तो है नहीं, काय को अपना गुलासान बाहर में झाड़ लेना।
तो एक दिन हम भगवान के पास बैठे, भगवान मजा नहीं आता, इनको इतना कहो कुछ भी नहीं मानते, इनके लिए मैं प्रवचन दूं, घंटों भर बोलूं। तो भगवान ने कहा, उसने तत्वार सूत्र पढ़ा है? मैंने कि भगवान पढ़ा है, उसमें कहाँ लिखा है कि तुम इनको प्रवचन दो? कहाँ लिखा है कि इनको उपदेश दो? तू इनको देता क्यों? इनकी मजदूरी क्यों करता है? तू प्रोफेसर है कि लेक्चरर है, क्या है तू? मैं ये तो नहीं हूं। आजीविका कमा रहा है क्या? नहीं। तो इनकी नौकरी कर रहा है क्या? नहीं। तो फिर कौन से शास्त्र में लिखा है कि इनको उपदेश दो? उपदेश तो मैंने स्वाध्याय में लिखा है, तू इनको उपदेश क्यों दे रहा है? तू खुद अपना स्वाध्याय कर, स्वयं का प्रवचन स्वयं सुनो। तब से मैं अपना प्रवचन बड़े गौर से सुनता हूं। कई बार ऐसी ऐसी बातें जो मैं अकेले में बैठ के सोचता हूं नहीं आती, जो प्रवचनों में बोलते बोलते आ जाती है। कल जो बात हुई कितनी बड़ी चीज थी कल, कि माधव ने संसार का एक धर्म का एक पहलू देखा है। क्या धर्म सभ्यता के विरुद्ध है? धर्म क्या सभ्यता के विरुद्ध है? नहीं, कदापि नहीं। जो धर्म सभ्यता के विरुद्ध होता है वो धर्म मिट जाएगा। सत्यवादी धर्म दुनिया में कभी चलने वाला नहीं। सत्य आएगा चला जाएगा, उसकी संतति नहीं बनेगी। सत्य आएगा और चला जाएगा, संतति नहीं बनेगी। सनातन प्रभाववान नहीं बनेगा। सनातन प्रभाववान बनाना है तो हमें सभ्यता लाना पड़ेगा। कोई भी धर्म सभ्यता का निषेध नहीं करता। कल भी मैंने कहा था, सभ्यता का अर्थ है व्यवहार, यूं मान लो। सत्यता का अर्थ है निश्चय, और व्यवहारिकता जिसके जीवन में नहीं है वो निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकता। सभ्यता और व्यवहार को नियत का हेतु कहा है पंडित जी दौलत राम जी ने। हेतु नियत को होई, ये सभ्यता हेतु है निश्चय तक पहुंचने के, सोपान है। इनके लिए हमारे लिए छोड़ना नहीं, हमें ये समझना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किनको पढ़ा रहे हैं। हम पाठशाला को पढ़ा रहे हैं, हम मुनि को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बालकों को पढ़ा रहे हैं। उनको झूठ बोल करके धर्म सिखाया जाएगा। कितना बड़ा झूठ बोलती थी पहले की माताएं, देख रात में मत खा नहीं तो सींग निकल आएंगे। ये क्या है? सत्यता की सभ्यता। ऐसा उपदेश देना चाहिए या नहीं? कौन से पाप का बंध होगा उस मां को जो अपने सगे खून से झूठ बोल रही है? दुनिया से नहीं, अपने बेटे से झूठ बोल रहे, देख सींग निकल आएंगे। मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़े कि रात्रि भोजन करने वालों की सींग निकल आएंगे। यहीं देख लूं, यहीं बहुत सारे बैठे होंगे जो रात में खाते होंगे। आजू बाजू देखना भाई, किसी के सींग निकले हो तो समझ लूंगा ये रात में खाता है। तो नहीं निकले हैं इसका अर्थ, नहीं निकले हैं इसका अर्थ वो रात में नहीं खाता है। यदि ये लक्षण बना दिया जाए तो बड़ा कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन ये परंपराएं चलती आई। ये उस व्यक्ति को सुधारने की सभ्यता देखो, कितने झूठ का सहारा ले लिया। जैसे कल कहा था, बाबा ले गया, सींग निकल आए। ये सारी की सारी चीजें सभ्यता है। इन सभ्यताओं को हमें नकारना नहीं है। हम पाठशाला चला रहे हैं, पाठशाला सत्यता के बल पर नहीं चलेगी। सभ्यता चाहिए, व्यवहारिकता चाहिए। उनको सिखाओ ये कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहिए वो पाठशाला में मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे स्कूल के अच्छे नंबर चाहिए, पाठशाला आओ। मुझे क्या चाहिए? मेरे परिवार में बीमारियां हैं, दुखी हैं, पाठशाला आओ। मैं तुम्हारी बीमारी से ठीक होने का रास्ता बताता हूं। खोजो। हम मात्र सत्य सत्य बताने के लिए लगे, सब लोग भाग रहे पाठशाला। जैसे मैंने कल कहा था, धर्म से लोग भाग रहे। वो कह रहे धर्म के पास जाके क्या करूंगा, मेरी समस्याओं का समाधान चाहिए।
मेरी समस्याओं का समाधान जहां है वही मैं जाऊंगा। मुझे मोक्ष समस्या अभी मैं क्या समझूं, मोक्ष जाने की बात करूं, मैं अभी संसार में ही नहीं जी पा रहा हूं। संसार में जीना जिसे नहीं आया वो मोक्ष में क्या जी सकेगा। पहले उसको जीने के लिए संसार की समस्याओं का समाधान करो। दुखी आदमी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता, भोगी आदमी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। जब तक हमें उसके भोग नहीं सुधारेंगे, जो वो कर रहा है, जो जहां जी रहा है, जिस संसार में जी रहा है। मैंने कहा ना, भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान से धर्म की रक्षा होने वाली नहीं है। भगवान से आगे धर्म चलने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं भगवान, भगवान कैसा होना चाहिए, भगवान, पूरी जिंदगी हर व्यक्ति भगवान के पीछे पड़ा है। भगवान, अरे भगवान से नहीं चलने वाला धर्म आगे, वो तो जब दुनिया में थे तब चल चुका, अब तो वे भगवान बन चुके, उनसे धर्म नहीं चलेगा। भगवान है फिर भी पाप हो रहा है। और भगवान में भावना भाई थी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप भावना भाव पानी बरस जाए। तो मैंने क्यों, आप लोग भा रहे हो ना? तो नहीं नहीं, आप भाओगे तो बरस जाएगा। सब लोगों ने कहा, मैं राजस्थान में था, पानी कम बरस। बोले महाराज आपकी भावना कभी झूठी होनी, हम लोग तो बहुत लोग असंयमी हैं, हम लोग की भावना में उतनी ताकत नहीं है, आप भावना भाओगे तो पक्का बरस जाएगा। हो ही नहीं सकता, हमें विश्वास है कि बरस जाएगा। तो मैं भी तुम्हारी बात में थोड़ा फूल गया थोड़ा कि अरे मेरी भावना में इतनी ताकत है, पानी बरसा दे। सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी झूठ बोल रहे होंगे। अपने भगत तो बोल रहे हैं, भगत ही लोग बोल रहे हैं। और भगत झूठ क्यों बोलेगा? होगा, सही होगा। पर मुझ में इतनी तो बुद्धि है कि तुम कितने ही मुझे चनों के झाड़ पर चढ़ाओ, थोड़ी देर के लिए तो मैं फूल जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय थोड़ा पूछूंगा कि इसके पहले किसी महाराज ने ऐसी भावना भाई है, उनकी पूरी हुई कि नहीं। अपन बड़ों को पहले आगे कर लेते। तुरंत मैंने कहा विचार करता हूं। ध्यान किया तो भगवान आए, बोले क्या करने जा रहा है? बोले भगवान, भक्त लोग कह रहे हैं कि आपकी भावना से पानी बरस जाएगा, और कह रहे हैं कि आपकी भावना निरर्थक जा ही नहीं सकती। तो भगवान ने धीरे से कहा, तू बड़ा है कि मैं? मैंने भगवान आप। बोले संसार में मेरी भावना पूरी नहीं हुई तो तेरी क्या खाक होगी। ऐसा तमाचा मारा जैसे जड़ दिया हो जम के। भगवान ने नहीं, ये अंदर की चेतना की बात है, अंदर के परिणामों में। ऐसा जोर से बोले क्या कर रहा है तू? भावना भा करके मुनि पद को झूठा करेगा? और तू भावना भाने बैठ गया और पानी नहीं बरसा तो फिर क्या होगा? फिर सारी दुनिया कहेगा मुनि पाखंडी है। तो मैंने कि भगवान ऐसा क्यों? बोले मेरी भावना पूरी नहीं हुई। बोल मेरी भावना झूठी थी कि साची? आपसे पूछता हूं, भगवान की भावना झूठी थी कि साची? भगवान की साधना झूठी थी कि साची? जल्दी बोलते जाओ। भगवान की साधना सच्ची थी, भावना सच्ची थी, फिर भी उन्होंने भावना भाई थी। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये किसकी भावना थी? जल्दी बोलो। सच्ची भावना थी झूठी? साधना सच्ची थी झूठी? बताओ संसार सुखी हुआ? फिर कोरोना क्यों आ गया? क्या संसार सुखी हुआ? नरक सुखी हुए? भावना तो सच्ची थी। कोई कभी ना घबरावे। क्या भय दूर हुए दुनिया में? घबराहट दूर हुई भगवान ने भावना भाई। और एक भगवान नहीं, अनंत भगवान होगा, वो सब भावनाएं यही भागे जाते। कहां हुई भगवान की भावनाएं? नहीं हो पाई।
कुछ और विचार करना पड़ेगा। भगवान की बस की बात नहीं है इस संसार को सुधारना। भगवान नहीं चला सकेंगे धर्म। उन्होंने तो उसी दिन विराम ले लिया जिस दिन उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। बस मेरे हाथ में कुछ नहीं है, निष्कर्मा निकम्मा अट्ठगुणा किंचूणा होय शरम दे दो, बस मैंने कुछ नहीं कर सकूंगा। अब दूसरे नंबर पर कुछ थोड़ा बहुत कर सकेंगे दुनिया में, इस मार्ग को आगे बढ़ा सकेंगे तो भगवान नहीं। इस मार्ग को यदि आगे सुरक्षित कर सकेंगे तो भगवान नहीं, मुनि महाराज इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तीर्थंकर नहीं होने पर भी धर्म जिंदा रहता है। तीर्थंकर नहीं होने पर भी धर्म का अस्तित्व रहता है। पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है, धर्म है, क्योंकि मुनिराज जिंदा है। इसलिए आज दुनिया में भगवान नहीं चाहिए है, धर्म की सुरक्षा चाहिए है तो मुनि महाराज चाहिए है। मुनि महाराज धर्म को बढ़ाएंगे आगे। भगवान फल है, भगवान फल है, मुनि महाराज एक साधन है। मुनि महाराज रहेंगे। धर्म का लोप हुआ। शुभदिनाथ से लेकर धर्मनाथ के बीच में क्या चला गया था? क्या चला गया? मुनि महाराज चले गए थे। मुनिराज का अभाव हो गया ना, धर्म का अभाव हो गया। भगवान के जाने पर शास्त्र में नहीं लिखा कि धर्म का अभाव हो गया, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान चले गए, नहीं लिखा। 50 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, फिर भी धर्म का परिवर्तन रहा आदिनाथ से लेकर अजितनाथ तक। इस भारत भूमि पर निरंतर कोई तीर्थंकर नहीं होंगे। एक मोक्ष जाएगा दूसरा हो जाएगा, नहीं। यहां अंतराल पड़ा है, करोड़ों करोड़ों सागरों पर्यंत असंख्यात वर्षों तक अंतराल पड़ा, फिर भी धर्म रहा। अरे भगवान धर्म का रूप थे, भगवान चले गए धर्म चला गया। उन्होंने कहा नहीं, भगवान के जाने से धर्म का नाश नहीं होगा, मुनि महाराज के जाने से धर्म का नाश हो गया। मुनि महाराज खत्म हो गए शुभदिनाथ के बीच में, और कभी नहीं हुई। 50 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक भी 50 सागर प्रमाण खत्म होकर भी मुनि महाराज निरंतर बने रहे, धर्म चलता रहा। महानुभाव, मुनिराज के भरोसे मत रहना। मुनिराज शुद्ध हैं, सही हैं, ये धर्म चल जाएगा सो बात नहीं है। धर्म चल जाए। मुनिराज साधन है, लेकिन मुनिराज बीज नहीं है। मुनिराज फसल है, भगवान भंडार है। 3 रूप करो, बीज, फसल और भंडार। भगवान कौन है? भंडार है, भंडारा है, फल को भोगते। भंडारे में रखी हुई फसल कितने देर काम आएगी? कितना काम आएगी भंडारे में रखी? जितना भंडारा है, एक दिन भंडारा खाली हो जाएगा, एक दिन ये पृथ्वी भगवानों से रहित हो जाएगी। मुनिराज फसल है, फसल से कितना चल जाएगा धर्म? एक फसल उगी हुई है, हरियाली है, एक जिंदगी चलेगी। लेकिन बीज कौन है? बीज से चलता है धर्म, बीज से चलता है सनातन प्रभायमान, किसान से चलता है धर्म। और किसान मुनिराज नहीं है, किसान श्रावक है, धर्म का श्रावक है। किसान धर्म की खेती करने वाला किसान है। श्रावक बिगड़ जाएगा। धर्म को चलाते हैं समान उन 4-5 9वें भगवान से लेकर 15वें भगवान के बीच में धर्म का लोप हुआ, लेकिन सम्यक दृष्टि का अभाव नहीं हुआ, श्रावकों का अभाव नहीं हुआ, पुनः मुनि बन गए।
पुजवर उत्तर भारत के अंदर 600 साल तक धर्म ने मुनिराज नहीं रहे, लेकिन श्रावक जिंदा थे, गृहस्थ जिंदा थे। 600 साल बाद सही श्रावक बने रहे तो मुनिराज फिर से उत्पन्न हो गए। एक बार किसी कारण फसल उड़जड़ भी जाएगी तो ज्यादा नुकसान नहीं है, 1 साल का नुकसान है, अगली साल फिर फसल बो दी जाएगी। लेकिन बीज ही खत्म हो जाए, बीज ही भ्रष्ट हो जाए, बीज ही सतोष हो जाए तो समझ लेना चाहिए अब धर्म का सर्वथा नाश हो जाए, छठे काल में बीज खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम धर्म की शिखर से उतरते उतरते मूल कारण में आए। इस धर्म का बीज बोने का अधिकार किसे है? गृहस्थ को, श्रावक को। यदि श्रावक शुद्ध होगा तो मुनिराज बन जाएंगे, और मुनिराज शुद्ध होंगे तो भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। और श्रावकपना भ्रष्ट हो गया, संसार भ्रष्ट हो गया, संसार गंदा हो गया, मुनि धर्म नहीं रहेगा सुरक्षित। आज मुनियों में जो भी कमी देखी जाती है उसका मूल कारण है श्रावक। यदि श्रावक चौथे काल का बन जाए तो आज भी मुनिराज चौथे काल के बन सकते हैं। कल जो मैंने बात कही थी, कल मैं तुम्हारी पाठशाला का अधिवेशन का सानिध्य क्यों दे रहा हूं? क्यों हमारे भक्त पांड्या जी को आशीर्वाद दिया कि हाँ ध्रुव फंड के लिए आप करो? क्योंकि मुझे मालूम है भगवानों का और हम मुनि मार का बीज बोने की फसल जो प्रोडक्शन कंपनी है वो तो श्रावक है। यदि श्रावकों में धर्म बना रहा, और श्रावक का धर्म पाठशाला से ही बन सकता है। श्रावक यदि शुद्ध बन सकता है तो पाठशालाओं से बन सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हम इसलिए तुम्हें पाठशाला पढ़ा रहे कल तुम मुनि बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलती करूंगा नहीं, नहीं तुम सब भग जाओगे। तुम तो अच्छे श्रावक बनो, संसार संभालो। जहां तुम रहते हो वो स्थान गंदा नहीं होना चाहिए। मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं आज पाठशाला अधिवेशन में कि मंदिर को गंदा नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर को साफ रखना, वो तो मैं कर लूंगा, वो तो मैं मंदिर में साफ में कर लूंगा। तुम कितनी गंदा करके जाना, मैं उसे एक सामायिक करके साफ कर लूंगा। हाँ हमारा मेरी भावना तो है, यहाँ भावना मामला नहीं चल रही है। हाँ तो भावना तो हमारी भी भगवान बनने की है। भगवान बनने की भावना तो अपनी सबकी थी, फिर प्रस्ताव खारिज क्यों हुआ? भावना नहीं, भगवान बनना है। देख लो अपनी अपनी गिरेबान देख लो, मुनि बनना है इस भाव में, जीवन में। दूसरा ऑफर है, जिनवाणी की तरफ से मैं बोल रहा हूं, मुनि बनना है। बस ये संकल्प आपको करना है। सब साहब चुपके में लगता है 9 बार नमो कानून पढ़ रहे हो संकल्प का, है ना? हो जाएंगे 10-5 लोग निकल आएंगे, निकल आएंगे, ऐसी मैं मना नहीं करूंगा, बहुत निकल आएंगे। मुझे महाराज बनना है, पक्का बनना है, पक्का बनूंगा, ऐसे कहने वाले भी निकल आएंगे 10-5 लोग। लेकिन 10-5 ही निकलेंगे। बनूंगा ये संकल्प करने वाले लोग, लेकिन यहां संख्या तो बहुत है, और लाइव में तो लाखों लोग सुन रहे हैं। वे सब बनेंगे। जो जो बनना चाहे, बनने का संकल्प कर लिया, वो शाम को जिज्ञासा में अपना नाम भेज देंगे। फिर मैं इंतजाम करूंगा गुरु जी के पास भेजने का। नहीं बन सकोगे। अब तीसरा ऑफर दे रहा हूं, 3 के अलावा कोई मार्ग नहीं है। तीसरा ऑफर है हर जैनी के लिए, हर जैनी के लिए, हर मानव के लिए, जो व्यक्ति मेरा सुन रहा है, जो मेरे भक्त है, जिसने कभी मेरा नाम लिया है, जो मेरे पर थोड़ी भी श्रद्धा रखता है, जिसने कभी नाम का भी जैनी है, उसको तीसरा ऑफर है, सच्चा श्रावक बन के जीना है। इन 3 में से एक करो।
बाकी सब मैं संभालू, कोई बात नहीं। भगवान नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, महाराज नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं। तीसरा ऑफर में फेल मत होना। तीसरे ऑफर में मैंने ये नियम करना है आज पाठशाला अधिवेशन में कि जो जो सुन रहे हैं, मैं जैन श्रावक बन के रहूंगा नहीं, आज से ही जैन बनना चालू कर दीजिए। जैन श्रावक, सच्चा गृहस्थ, सच्चा श्रावक। पाठशाला का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा, श्रमण संति संस्थान का मुख्य उद्देश्य है हमारा, बालिका छात्रावास का मुख्य उद्देश्य है हमारा, भगवान बनाना नहीं, मुनि महाराज बनाना नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सच्चा श्रावक बन जाए। हमें फिर मुनियों की चिंता नहीं है। जब सच्चे श्रावक बनोगे बाद में देखूंगा मैं। सच्चे श्रावक बन जाओ, बस एक ही संकल्प। पाठशाला में अभियान चलाओ, पाठशाला के माध्यम से अभियान चलाओ। संस्थान के विद्वानों से मैं कहता हूं हमेशा एक ही अभियान बनाओ, सच्चा श्रावक बना के रहूंगा। जहां जाऊंगा वहां सच्चा श्रावक बनाऊंगा। जहां जाऊंगा श्रावक की घरों की आसाना, घरों को सुधारूंगा, परिवार को सुधारूंगा, रिश्तों को सुधारूंगा, व्यापार को सुधारूंगा, भोजन की थाली सुधारूंगा। ये अभियान चलाओ। कितने लोग भोजन की, पाठशाला में अभियान चलना चाहिए कि पाठशाला ने कितने लोगों की भोजन की थाली सुधार दी, कितने लोगों ने पानी का लोटा सुधार दिया, कितने लोगों ने उनके सदग्रस्त के बिगड़े हुए संबंधों को सुधार दिया। ये यदि अभियान चल गया, यदि तीसरा भी अभियान चल गया, तो मुझे विश्वास है कि एक दिन दूसरा और तीसरा अभियान भी जिंदा हो जाएगा। क्योंकि तुम बीज हो, तुम न्यू हो, तुम फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन तुम्हारे यहां से होना है, मुनियों का और भगवानों का। भगवान भी किसी ग्रस्त की गोदी में जन्मते हैं, महाराज भी किसी ग्रस्त के घर में जन्मते हैं, निकलते वहीं से हैं। और फैक्ट्री यदि अच्छी हो जाए तो बस आपको क्या बीड़ा उठाया आज, मैं सच्चा जैनी बन के जीऊंगा, मरूंगा नहीं कहा। मुनि महाराज में तो हमने छूट दी थी। क्या छूट दे दी थी? इतना ही संकल्प कर लो, बोल लो कि मैं मुनि बन के, बोलो ना, मरूंगा मुनि बन के। आज नहीं बनाया था, मरते समय बन जाना। लेकिन श्रावक के लिए क्या कह रहा हूं, मैं सच्चा श्रावक बन के जीऊंगा नहीं, मैं सच्चा श्रावक हूं। मैं सच्चा श्रावक बनूंगा नहीं, आज से सच्चा श्रावक बनना है आप लोगों को। स्वयं बनो, अपने बेटों को बनाओ, स्वयं बनो, अपने परिवार को बनाओ, स्वयं बनो, अपने रिश्तेदारों को बनाओ। मुनि बनाने वाले आचार्य नहीं, सदग्रस्त बनाने वाले आचार्य बनो। हर माँ बाप ये नियम लेके जाए, मैं अपने बेटे को जैन बना के रहूंगी, मैं अपने रिश्तेदार को जैन बना के रहूंगी। और आज से जैन का अभियान घर घर में, जितनों ने सुना है, जितने यहां बैठे हैं, हमारा घर जैनियों का है। वहां का लिखो, इस घर में ये कार्य नहीं होते। सम्मेलन करो, मीटिंग करो, विचार विमर्श करो, जैसे बने तैसे अपन को जैन बन करके मरना है। क्या कहा? जैन श्रावक बन के जीना है, जैन श्रावक बन के जीना है और जैन श्रावक बन के मरना है। तो भी चिंता मत करना, तो मैं वहां भेज दूंगा जहां से महाराज और भगवान बनते हैं। पर इस भव में, इस पंचम काल में कम से कम जैन श्रावक बन जाए। इसलिए पाठशालाओं को जिंदा करो, ये भगवान बनाने की खान है। पाठशालाओं को जिंदा रखो, ये मुनि बनाने की खान है। पाठशालाओं को जिंदा रखो, ये जैन धर्म की खान है। पाठशालाओं को जिंदा रखो, क्योंकि आप लोग जैन धर्म के किसान हैं। आप लोगों के ऊपर टिका हुआ धर्म है, क्योंकि आपके पास बीज है, आप खुद बीज हैं। फसल मिट भी जाएगी और बीज सुरक्षित रहेगा। एक साल की फसल मिटेगी, अगली साल बीज बो करके आ जाएगा। जो मैंने उदाहरण दिया, श्रावक जिंदा रहे तो शांति सागर महाराज जैसी फसल उगाई। और श्रावक, हाँ श्रावक ही खत्म हो जाते तो शांति सागर कहां से?
लेकिन इसलिए पाठशालाओं को हल्के में मत लें। बहुत छोटे में आप लोग पाठशालाएं ले रहे हैं। और कल 30 मार्क का प्रेसिडेंट ऑफ ललितपुर बैठे थे हमारी पाठशाला। यहाँ आज मैंने एक पाठशाला का निरीक्षण किया, बकरियां भी नहीं रहती ऐसे में जैसी पाठशाला में है। थोड़ा देखो तो सही, एक छोटे से छोटा स्कूल होगा तो भी वहां बड़े बच्चे, बड़े आदमियों के बच्चे कहां से आएंगे, कहां से बैठेंगे? वहां पाठशाला में बैठ ही नहीं सकते। वो कमरे ही नहीं है, हवा नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। पाठशालाएं तो चल रही हैं, लेकिन पाठशाला का आज बड़े आदमियों को सुधारना है, छोटों को नहीं। क्योंकि संसार जो पैसे वाले होते, हमने गरीबों का कहा था ना बीच में, लेकिन इन गरीबों को बिगाड़ने वाले कौन है? जिस पाठशाला में नगर के सबसे बड़े आदमी के बेटे आते हों, वो पाठशाला आदर्श पाठशाला है। सबसे नगर के बड़े सेठों के लड़के जिस पाठशाला में पढ़ने आ जाएं, जिस स्कूल में बड़े आदमियों के लोग पढ़ने आ जाएं, समझ लेना चाहिए कि वो पाठशाला अच्छी पाठशाला है। जिस ढंग से तुम्हारे पाठशाला का रवैया है, जिस ढंग से आपने पाठशालाओं को बनाया है, ये पाठशाला ज़्यादा नहीं चलेंगी। आप कितनी अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, मैं कितने प्रवचन दे दूं, नहीं चलेंगी, क्योंकि आपकी पाठशालाओं का स्टैंडर्ड नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर मंदिर के अंदर 4 कमरे ऐसे पाठशाला के हों जो स्कूल से कम नहीं लगे। स्कूल जैसे कल भी कहा था मैंने, एक ऐसा लगे कि ये पाठशाला का है। अभी मैंने हटा मंदिर की पाठशाला के 4 कमरे देख के आए। उनमें कैसे बच्चे बने, छोटे छोटे से कमरे हैं, उनमें बैठ जाएं। आजकल स्कूल का जमाना है, कॉन्वेंट का जमाना है, मदरसों का नहीं। हाँ, कि वही बच्चा आके झाड़ू लगाता है पुराने स्कूल में। सुबह बच्चे ही जाएंगे, बच्चे ही झाड़ू लगाएंगे, बच्चे ही टाट पट्टी बिछाएंगे, और बच्चे ही मास्टर साहब के घर का। अब वो जमाना नहीं रहा महानुभाव, आज जमाना कोई दूसरा हो गया। इसलिए पाठशालाओं का ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ, अच्छा बनाओ। जो कहना था मैंने सब कुछ 3 प्रवचनों में कह दिया। मानो आपका काम है। मैंने अपना अधिवेशन पूरा किया, अब साल भर का अधिवेशन आपका है। मेरे लिए जो निर्देश हैं, कल ये मत कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं है। मैंने तो बता दिया। मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रवचन सिर पे से निकल जाए तो वक्ता का दोष है, और प्रवचन हृदय से निकल जाए तो श्रोता का दोष है। बोलो, मेरा प्रवचन समझ में आया कि नहीं आया? और अब नहीं पाला तो तुम्हारा दोष है, और यदि समझ में नहीं आता तो मेरा दोष है। महावीर भगवान की।